बड़ी खबर इस वक्त आ रही है यूपी के कानपुर से, जहां एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन आग ने देखते ही देखते फैक्ट्री के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भीषण थी कि उससे उठती लपटों को काफी दूर से देखा गया, जबकि धुएं का गुबार पूरे इलाके में छा गया। जिस वक्त फैक्ट्री में आग लगी उस समय वहां करीब 60 मजदूर काम कर रहे थे, जिन्होंने किसी तरह फैक्ट्री से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। आग लगते ही वहां अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 10 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची, जो आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। दिल्ली के रोहिणी इलाके से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। वहां एक महिला पर बेरहमी से जानलेवा हमला किया गया, जिसका आरोप महिला के पड़ोसी पर लगा। इस हमले के सीसीटीवी वीडियो में दिखा कि आरोपी ने किस तरह एक के बाद एक चाकू से महिला पर कई ताबड़तोड़ वार किए। बताया गया कि महिला वहीं पड़ोस में अपनी 4 साल की बेटी और पति के साथ रहती थी। उसका पिछले कुछ महीनों से आरोपी पड़ोसी से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। महिला ने इसकी शिकायत पुलिस में भी की थी, लेकिन यह विवाद खत्म नहीं हुआ और आरोपी पड़ोसी ने महिला पर जानलेवा हमला किया। वीडियो में दिखा कि हमले से पहले दोनों के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हो रहा था। इसी बीच आरोपी ने चाकू निकाल लिया। महिला कुछ समझ पाती उससे पहले ही आरोपी ने एक के बाद एक कई वार कर दिए। इसी बीच पड़ोस में रहने वाले एक आदमी ने आरोपी को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन इसके बाद भी वो नहीं रुका। महिला पर ताबड़तोड़ वार करता रहा। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई गई। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने पीएम नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। जानकारी के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच कोरोना से निपटने, वैक्सीन और दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। इस बीच पीएम मोदी ने कोरोना से हालात सुधरने के बाद कमला हैरिस को भारत आने का न्योता भी दिया। बातचीत के बाद पीएम ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। साथ ही पीएम ने कोवैक्स कार्यक्रम के तहत भारत को भी वैक्सीन देने के फैसले का स्वागत किया। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 60 लाख से ज्यादा वैक्सीन उन देशों को देने का ऐलान किया है जहां इस महामारी का असर ज्यादा है। इनमें कनाडा, भारत और मैक्सिको समेत कई देश शामिल हैं। अमेरिका ने कोवैक्स कार्यक्रम के तहत इन देशों को वैक्सीन देने का ऐलान भी किया है। It was a very positive and a warm call. Our Prime Minister thanked her for assurance on the vaccine supply to India, and also he appreciated the support and solidarity which we have been seeing at different levels. The US administration, industry, diaspora, even the US Congress. The Prime Minister thanked for that, and they also discussed further strengthening of India-US vaccine partnership, and particularly the potential between United States and India, their contribution to the post-COVID global health and economic recovery. Our Prime Minister invited her to visit India soon after the normalization of the global health situation. यूपी के कानपुर में दिन दहाड़े कुछ लोग एक अपराधी को पुलिस के चंगुल से छुड़ा कर ले गए। इस घटना का वीडियो भी बहुत तेजी से वायरल हो गया। ये सुनकर भी अजीब लगता है, लेकिन इस पूरे वाकये का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसकी वजह से इस पर यकीन करना ही होगा। ये जो हंगामे की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कानपुर के नौबस्ता के आकर्षण गेस्ट हाउस के सामने की है। बताया गया कि नौबस्ता में एक बीजेपी नेता नारायण सिंह के जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने कुख्यात बदमाश मनोज सिंह पहुंचा था। पुलिस को जिस बदमाश की लंबे वक्त से तलाश थी, उसका सुराग मिला तो पुलिस ने उसे पार्टी में शामिल होने से पहले एक गेस्ट हाउस के बाहर दबोच लिया। सादे कपड़े में घात लगाए बैठे पुलिस वालों ने जबरन उसे पुलिस की जीप में चढ़ाया। चूंकि ये सारा घटनाक्रम गेस्ट हाउस के बाहर चल रहा था, इसलिए पुलिस की कार्रवाई की भनक नेता और उसके समर्थकों को मिलते देर नहीं लगी। इससे पहले कि पुलिस की गाड़ी अपराधी मनोज सिंह को लेकर आगे बढ़ती, कुछ लोग रोकने के मकसद से गाड़ी के आगे बैठ गए।
गुजरात में कोरोना के मामले कम होने के बाद आज से वहां कोरोना कर्फ्यू में दी गई ढील को बढ़ा दिया गया है। गुजरात में अब दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है। इससे पहले सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही दुकानें खोलने की इजाजत थी। नाइट कर्फ्यू पहले की तरह ही जारी रहेगा। साथ ही जिम, क्लब, वाटर पार्क भी अभी वहां बंद रहेंगे। गुजरात के वडोदरा से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां कोरोना कर्फ्यू को तोड़कर बीच सड़क पर एक शख्स का जन्मदिन मनाया गया। उस शख्स के जन्मदिन की पार्टी के वहां एक बड़ी सी मेज पर कई केक रखे गए, जिन्हें उसने एक एक कर बड़े से चाकू से काटा। इस जश्न में जितने भी लोग शामिल हुए, उनमें किसी के चेहरे पर भी मास्क नजर नहीं आया। नाइट कर्फ्यू में की जा रही पार्टी का जोश लोगों पर इस कदर हावी हो गया कि वो एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाना भी भूल गए। लाउड स्पीकर पर गानों की धुन के बीच वहां काफी देर तक आतिशबाजी भी की गई। पुलिस को जैसे ही इस बात की खबर मिली, वो भी एक्शन में आ गई। रात के वक्त नाइट कर्फ्यू तोड़कर जो शख्स जन्मदिन मना रहा था, सुबह वो अपने 5 साथियों के साथ पुलिस की गिरफ्त में आ गया। बर्थडे पार्टी मास्क न पहरी, सोशल डिस्टेंसिंग जाळीने नाइट कर्फ्यू न भंग करी। पुलिस ने पकड़े गए सभी लोगों पर महामारी एक्ट की धारा में केस दर्ज किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर के लिए कई विकास योजनाओं का शुभारंभ किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोधपुर के लिए कई विकास योजनाओं का शुभारंभ किया। इस बीच उन्होंने कोरोना से बेहतर काम करने के लिए अपनी सरकार की तारीफ की। झारखंड के धनबाद में व्हाट्सएप पर 3 तलाक दिए जाने का मामला सामने आया। पीड़ित परिवार ने दहेज के लिए तलाक देने का आरोप लगाते हुए ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत करते हुए न्याय की गुहार लगाई। मध्य प्रदेश के खंडवा में कोरोना से लड़ाई में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहां वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे लोगों का पहले तिलक लगाकर स्वागत किया जाता है और फिर वैक्सीन लगवाने के बाद उन्हें एक पौधा दिया जा रहा है, ताकि लोग इसकी अहमियत को समझें। मुंबई के गोरेगांव में कोरोना अस्पताल के 1 साल पूरा होने के मौके पर वहां एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल स्वास्थ्य कर्मचारियों ने संगीत की धुन पर जमकर डांस किया। यूपी के भदोई में एक शख्स ने अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए महिला का वेश धारण कर लिया। हालांकि उसकी ये चालाकी ज्यादा देर तक नहीं चली और लड़की के घर वालों ने उसे धर लिया। और जैसे ही इस लड़के की पोल खुली, घर वालों ने उसे घेर लिया। लाल साड़ी, ब्लाउज और चूड़ियों में नजर आ रहे लड़के को देखकर हर कोई हैरान था। उसकी पहचान और इस हुलिये का मकसद जानने के लिए एक शख्स ने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन लड़का भी अपनी जिद पर अड़ा दिखा। उसने आंचल से अपने मुंह को छुपाने में सारी ताकत झोंक डाली और आवाज बदलकर दावा करने लगा कि वो महिला ही है। 1 मिनट, जब मैं नहीं हूँ तो नहीं हूँ। अब हमारा खोला लड़की नहीं होता, मैं नहीं खोलूंगी। काहे बदे? शर्माता ना। घूंघट काहे ते रोबू का? पहचान जानने की ये जद्दोजहद लंबे समय तक जारी रही। वहाँ मौजूद कुछ लोगों ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया। कुछ लोगों ने लड़के के पास मौजूद मोबाइल फोन से उसकी पहचान जानने का सुझाव दिया। घर वालों के हाथ जैसे ही लड़के का मोबाइल लगा, वो फोन लौटाने के बदले मुंह दिखाने की मांग करने लगा। बताया गया कि शादी के समारोह में महिलाओं के बीच किसी अनजान को देखकर घर वालों को शक हुआ। एक महिला ने पीछे से इसके सिर पर हाथ रखा तो उसके नकली बाल बाहर आ गए। जैसे ही लड़के की पोल खुली, घर वालों के साथ ही कुछ मजे लेने वाले भी वहां पहुंच गए। इन्हीं में से एक आदमी ये पूछता सुनाई पड़ा कि आखिर वो पहनने के लिए साड़ी लाया कहां से। लेकिन हर सवाल पर बार बार एक ही जवाब मिलता कि वो लड़का नहीं है। जब मैं कह रहा हूँ मैं नहीं हूँ तो नहीं हूँ। हालांकि जब कुछ लोग पुलिस को बुलाने और 100 नंबर पर फोन करने की बात करने लगे तो लड़के ने जिद छोड़ दी और उसका चेहरा दिख गया। चेहरा दिखाने के बाद लड़के ने दोबारा चेहरा साड़ी से छुपा लिया और लोगों से उसे जाने देने की मिन्नतें करने लगा। जाने दीजिए मुझे जान। जब इस लड़के के फोन से लड़की वालों की किसी एक शख्स से बात हुई तो इसने अपना फोन छीन लिया। इसके बाद पुलिस को सौंपने के लिए घरवाले इसे बाहर सड़क पर ले आए। बताया गया कि आरोपी अपने एक साथी के साथ बाइक से फरार।